लिंक यही है ना? हाँ तो तुम्हारे स्कूल में खत्म हो गया। हाँ तुम्हारे बताओ कोलवे रिएक्शन। मैंने पढ़ा है, मैं तब पूछ रहा हूँ। अच्छा कोलवे। हाँ फिनॉल प्लस CO2 प्लस KOH। हाँ तो वो बनते हैं सैलिसिलिक एसिड। राइमंडी मान क्या होता है? तो फिनॉल प्लस CH3 प्लस KOH तो फिनॉल बनेगा सैलिसिल एल्डिहाइड है ना। याद रखना इस रिएक्शन को, IUPAC पर बोर्ड में। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बेटा, OH है ना। अगर आप किसी एल्केन में, ये एल्केन का फॉर्मूला जनरल चीज समझो, एल्केन का फॉर्मूला होता है कि कार्बन की गर्दन आपने पकड़ी, कार्बन की गर्दन आपने पकड़ी, उसका डबल करा, डबल से दो ज्यादा हाइड्रोजन है तो वो एल्केन होता है ना। अब एल्केन में क्या होता है, कार्बन चार बॉन्ड बनाते हैं, चारों बॉन्ड हाइड्रोजन के थ्रू फुलफिल्ड होते हैं। ध्यान रखना एक बात मेरी, एल्कीन एल्केन में हमेशा कार्बन के चारों बॉन्ड हाइड्रोजन पहले से ही घेरे हुए बैठा रहता है। अब आप बनाना चाह रहे हैं एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल कैसे बनेगा, जब तक आप एक हाइड्रोजन यहां से हटाएंगे नहीं तब तक आप OH फंक्शनल ग्रुप यहां पर ऐड नहीं कर सकते। तो मींस एल्केन में से जब तक आप एक हाइड्रोजन निकालेंगे नहीं तब तक आप एल्कोहल वहां पर जोड़ नहीं सकते। अगर एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CnH2n+1 और यहां पर क्या आ जाएगा, उस हाइड्रोजन की जगह क्या लगेगा, OH, जिसको हम कह देंगे एल्काइल एल्कोहल। CnH2n इज नोन एज एल्काइल, जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। R क्या है हमारा, एल्काइल है, और एल्काइल एल्कोहल क्यों कह दिया, क्योंकि एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाला और उस हाइड्रोजन की जगह पर OH सब्स्टिट्यूट करा दिया। तो जनरल फार्मूला बहुत सिंपल चैप्टर है, अच्छा लगेगा पढ़ते हुए, पर ध्यान से पढ़ना। जनरल फार्मूला ऑफ एल्कोहल, एल्काइल एल्कोहल इज दिस, है ना। जब आप बेंजीन में से किसी एरोमेटिक कंपाउंड, मतलब बेंजीन में से हर कॉर्नर पे H होता है बेटा, हर कॉर्नर पे H होता है, आप एक हाइड्रोजन यहां से निकालिए और एक OH जोड़ दीजिए तो ये हो जाता है आपका फिनॉल। क्या हो जाता है, फिनॉल। तो आपसे कोई पूछे एल्कोहल कैसे बनता है, नॉर्मल एल्कोहल कैसे बनता है, तो एल्केन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके एक OH जो ग्रुप जोड़ दो, एल्कोहल बन जाता है। फिनॉल कैसे बनता है, जब आप बेंजीन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके OH जोड़ेंगे तो वो फिनॉल बन जाता है, सिंपल चीज। अब सुनो, कार्बन जहां पर भी चार सिंगल बॉन्ड बनाता है, यानी कि चार सिंगल बॉन्ड बनाने का मतलब चार सिग्मा बॉन्ड। अब आपको मैंने ये बताया था कि स्टेरिक, एक जनरल चीज बता रहा हूं, कुछ लिखाने की चीज बता नहीं रहा था, सिंपल जनरल चीज है। स्टेरिक नंबर जैसे हम निकालते हैं तो स्टेरिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ सिग्मा प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। अब कार्बन के पास चार ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों बॉन्ड में यूज हो गए, तो ये चार सिग्मा है प्लस 0, चार स्टेरिक नंबर आया, चार का मतलब sp3 हुआ हाइब्रिडेशन, है ना। यानी कि यहां पर बॉन्ड एंगल जो होगा वो 109 डिग्री 28 मिनट होगा। ध्यान रखो, जहां पर कार्बन के पास चार सिग्मा बॉन्ड आ जाए वहां का बॉन्ड एंगल हमेशा 109 डिग्री 28 मिनट ही होगा। अब आपने एल्केन के चार हाइड्रोजन थे पहले, अब आपने कुछ चेंज तो नहीं करा, आपने हाइड्रोजन हटा के बस OH लगा दिया, रहे तो अब भी सिंगल बॉन्ड ही, रहे तो अब भी चार सिग्मा। अरे एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाला, हाइड्रोजन ही तो हटाया, बॉन्ड तोड़ नहीं हटाया है, बॉन्ड तो सिंगल रहा ही ना, तो चार सिग्मा बॉन्ड मतलब 109 डिग्री 28 मिनट अब भी बॉन्ड एंगल रह गया। यानी कि आपसे कोई पूछे एल्कोहल का बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट ही रहेगा। बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन आता है इसलिए बता रहा हूं, नहीं तो बताता नहीं। बॉन्ड एंगल मतलब होता है दो बॉन्ड पेयर के बीच में बना एंगल। बॉन्ड पेयर मतलब आप एक बॉन्ड सपोज दैट ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया, इन बॉन्डों के बीच में बना एंगल। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में कभी भी एंगल नहीं बनता, दो बॉन्ड के बीच में बना एंगल बॉन्ड एंगल। ठीक है, समझ में आ रही है कुछ बात क्लियर हो रही है, समझ में आ रहा है। अब चलो आगे देखो, यानी कि मैं कह दूं जर्नल फॉर्मूला ऑफ एल्कोहल is
ROH, जिसको हम कहेंगे CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड OH, है ना। बॉन्ड एंगल इसका हमेशा कितना रहेगा, 109 डिग्री 28 मिनट। और शेप क्या रहेगी, टेट्राहेड्रल। क्या रहेगी, टेट्राहेड्रल। अब समझना मेरी बात को, 109 डिग्री 28 मिनट रुकता नहीं है एंगल। क्यों, अभी बताऊंगा, है ना। होना ये चाहिए 4 सिंगल बॉन्ड की वजह से, क्योंकि sp3 हाइब्रिडेशन आएगा, और sp3 हाइब्रिडेशन की शेप टेट्राहेड्रल होती है और बॉन्ड एंगल इतना होता है। बट एल्कोहल में 109 डिग्री 28 मिनट रुक नहीं पाता। वो क्यों होता है ऐसा भी बताऊंगा, ठीक है। पहले इसके बारे में समझो। अब एल्कोहल का फॉर्मूला तो ये हो गया ROH। अगर मैं N की जगह पर 1 रखूं तो क्या बनेगा बेटा, C1H3OH, यही बनेगा। 2 रखूं तो C2H5OH, यही बनेगा। 3 रखूं तो C3H7OH, यही बनेगा। एक कार्बन को मैथ कहते हैं, तो मैथ लिखो, सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होगा तो AN लगाओ, और OH के लिए ऑल कहते हैं तो मीथेनॉल हो गया इसका नाम। 2 कार्बन को H कहते हैं, सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से होंगे क्योंकि टेट्राहेड्रल आपने पहले बता दी, तो एन लगाओ, और OH के लिए ऑल, इथेनॉल हो गया नाम। इसका क्या हो गया, प्रोपेनॉल हो गया। क्लियर हो गया। OH इज अ फंक्शनल ग्रुप, नॉट अ सब्स्टिट्यूट ग्रुप। सब्स्टिट्यूट ग्रुप दो ही होते हैं, या तो सारे हैलोजन या सारे एल्काइल ग्रुप, है ना। एल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक, ये ध्यान रखना। आरुष, श्रुति, हृदयांश, ध्यान रखना ये बात, है ना। अब सुनो, मेरे पास आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स। क्या आ जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ, बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे, बिल्कुल सीरियल वाइज। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, ये तो जनरल चीज बता दी मैंने, एल्कोहल क्या होता है। एल्कोहल कब बनेगा, जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल के आप OH जोड़ेंगे तो एल्कोहल बन जाएगा। एल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या होता है, ROH, जिसको हम बोलते हैं CnH2n+1 OH। N की जगह पर 1 2 3 रखते चले जाओ, आपके एल्कोहल बनते हुए चले जाएंगे। एल्कोहल कितने पार्ट्स में बांटा गया है, तो पहला पार्ट आगे सपोज दैट आपके पास ये एक OH जुड़ा हो, एक एल्काइल ग्रुप के साथ OH आया है ना। फिर आपने लिख लिया CHOH, इस कार्बन को दो एल्काइल ग्रुप ने घेर रखा है, ठीक है। फिर आपने लिख लिया तीसरा एल्कोहल, ठीक है। ये 3 मेरे पास एल्कोहल है ना। जब किसी, अब यहां देखिए आप, इस अगर आप देखो OH क्या, फंक्शनल ग्रुप सारे न्यूक्लियोफाइल होते हैं। एक बात जानिए, जितने भी फंक्शनल ग्रुप है वो सब न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जो हमेशा नेगेटिव चार्ज कैरी करें या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है या नेगेटिव चार्ज कैरी करता है उसे न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। न्यूक्लियोफाइल हमेशा नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, तो अगर आप इसे कभी भी हटाओगे तो ये नेगेटिव चार्ज हट गया, तो सामने वाले पे क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इस कार्बन को 2 कार्बन ने कवर कर रखा है, तो दिस इज सेकेंडरी कार्बोकैटायन या सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक है। इस कार्बन को कितने लोगों ने कवर कर रखा है, 1 2 3 टर्सरी एल्कोहल, ठीक है। ठीक है, अगर मैं यहां लिख दूं RCH2OH, आप इस OH को हटाएंगे तो यहां पॉजिटिव आएगा। इस कार्बन को एक ही एल्काइल ग्रुप ने कवर कर रखा है, प्राइमरी एल्कोहल। क्लियर हो रही है बात, अरे क्लियर हो रही है। प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल, एंड दिस इज एल्काइल एल्कोहल। यहां आप लगाओगे तो ये एक एल्काइल ही है खाली, तो ये एल्काइल एल्कोहल। क्लियर, समझ में आ रही बात, समझ में आ रही है। क्लासिफिकेशन समझ में आया, नहीं आया, एक बार और समझते हैं। देखो मैंने एक एग्जांपल दिया CH3CH2OH, दूसरा दिया मैंने CH3 का होल ट्वाइस CHOH, तीसरा दे दिया CH3 का होल ट्वाइस COH। मैंने 3 दिए। मैंने इन तीनों में पूछा कौन सा टर्सरी एल्कोहल है, तो आप कभी भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी पहचानने के लिए आप हमेशा न्यूक्लियोफाइल को हटा दो। न्यूक्लियोफाइल जिससे जुड़ा हुआ है उस कार्बन पे आ जाएगा तुरंत पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। उस कार्बन पॉजिटिव को कितने लोगों ने कवर कर रखा है, उसी टाइप का वो एल्कोहल हो जाएगा। ये OH आपने यहां से हटाया, नेगेटिव चार्ज हटा, इसका आगे पॉजिटिव। इस कार्बन को कितने लोगों ने घेर रखा है, 3 CH3 ने घेर रखा है। देखो CH3 को होल थ्राइस बोल रखा है, तो कौन सा हो गया बेटा, ये टर्सरी एल्कोहल। समझ आ रही है बात। तो ये कौन सा हो जाएगा, इस OH को हटाओगे तो किस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन पे। इस कार्बन को कितने लोगों ने कवर कर रखा है, 2 कार्बन है, सेकेंडरी एल्कोहल। समझ आ रही है बात, समझ आ रही है। अगर इस OH को हटाओ तो इस पे पॉजिटिव कौन सा आएगा,
प्राइमरी अल्कोहल। और कार्बोकेटाइन पूछे तो यही कार्बोकेटाइन हो गई। कार्बोकेटाइन मतलब कैसे, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब कार्बोकेटाइन होता है। कौन सा कार्बोकेटाइन हुआ, टर्सरी कार्बोकेटाइन हुआ, क्योंकि इस कार्बन पॉजिटिव को तीन लोगों ने घेर रखा है। समझ में आ रही बात? पहला क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, या तो वो प्राइमरी होगा या वो सेकेंडरी होगा या वो टर्सरी होगा। दूसरा क्लासिफिकेशन सेम एज वही, क्या, पहला एलाइलिक अल्कोहल, एलाइलिक हैलाइड थे, अब हैलोजन की जगह पर अल्कोहल है तो क्या हो जाता है एलाइलिक। sp2 कार्बन के बाद प्रेजेंट sp3 कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, अल्कोहल जुड़ा हुआ है। अब अल्कोहल पूछा तो अल्कोहल, क्लियर। जैसे मैंने ये दे दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH, मैंने पूछ लिया कौन किस टाइप का अल्कोहल है ना। तो आप देखो इस कार्बन का, देखो अल्कोहल इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं बेटा, एक सिंगल इधर है एक इधर है, तो ये सिग्मा, हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, तो दो हाइड्रोजन है तो दो सिग्मा और हो गए, चार हो गए, इस चार का sp3 हो गया। चार अगर आ जाए सिग्मा बॉन्ड तो sp3 होता है। इससे पहले वाला देखो, इस कार्बन के पास इधर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ये सिग्मा हो गया, और एक हाइड्रोजन के साथ भी सिग्मा बना रखा होगा, तो तीन सिग्मा sp2। तो देखो sp2 के बाद प्रेजेंट sp3 से अल्कोहल जुड़ा है, तो ये एक एलाइलिक अल्कोहल का एग्जांपल हो गया। क्लियर है? दूसरा, श्रुति, आरुष, हृदय, समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। आ गया विनाइलिक अल्कोहल। विनाइलिक अल्कोहल क्या होगा कि जस्ट sp2 कार्बन से ही अल्कोहल जुड़ा होगा। जैसे आपका हो गया CH2 डबल बॉन्ड CHOH, देखो इस कार्बन ने कितने सिग्मा बना रखे हैं, एक, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, इधर एक हाइड्रोजन के साथ भी सिग्मा होगा, एक दो तीन सिग्मा, तो sp2 हो गया, sp2 से डायरेक्ट अल्कोहल जुड़ा है तो विनाइलिक अल्कोहल हो गया। ठीक है, तीसरा होता है बेंजाइलिक अल्कोहल। क्या होता है बेंजाइलिक अल्कोहल, क्या होता है, बेंजीन रिंग के साथ sp3 कार्बन होगा, उसके साथ अल्कोहल जुड़ा होगा। जैसे आपका पास ये बेंजीन हो गई और ये CH2OH, दिस इज बेंजाइलिक अल्कोहल। क्लियर? एक बार लिख लो बस यही, क्योंकि क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास एनसीईआरटी के अल्कोहल वाले चैप्टर के, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने हैं, इसलिए मैं आज एक उठा के लाया हूं। एनसीईआरटी बुक के मेरे पास, मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगा, इन टेक्स्ट करने हैं, एक्सरसाइज नहीं, इन टेक्स्ट वाले, तो वो अभी करेंगे, पहले लिख लो। यहीं से तो बताया मैंने, एल्काइल क्लासिफिकेशन तो यहीं से बताया, ये भी लिख लो, पहले पेज से लिखो, लिख लो बेटा एक बार। हाँ, 0.1 मोलर KCN, हाँ क्या नहीं, 0.1 मोलर KNO3, 0.1 मोलर Na2SO4, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, अरे लिखा है, अभी लिखा है साथ साथ, बहुत बढ़िया, पीछे पीछे लिखा, हाँ तो हो गया ही कुछ, क्यों इसमें किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा नहीं हुआ तो मालूम होगा, बताओ। हाँ दीपांशु, 0.1 मोलर KNO3 और 0.1 मोलर Na2SO4, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, इससे पूछो, तुम भी लिखो, 0.1 मोलर KNO3 और 0.1 मोलर Na2SO4, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, हाँ ये का मास, ये तो मैंने जिंदगी में याद नहीं करे, अब क्या जरूरत पड़ गई, हाँ ये देख रहा हूँ मैं कितना पढ़ते हो, सोते जाते हो फिर क्या कर रहा है, 1/10 का क्या कर रहा है, वांट ऑफ फैक्टर, अगर मोलैरिटी वांट ऑफ फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, वांट ऑफ फैक्टर किसका ज्यादा, दूसरे का, टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने ज्यादा, टोटल नंबर ऑफ आयंस किस, ये सॉल्यूशन में पढ़ाया है मैंने,
नहीं पढ़ा है? अरे भाई मैंने तो ये लगा ही नहीं रखा आज, आवाज तो जा ही नहीं रही होगी, तुमने बताया नहीं मेरे को। वो तो सुन रहे हैं, मैं बोल रहा था तो उन्हें आवाज जा रही थी। हाँ देखो, अरे देखो ये बताया तो था KNO3 0.1 मोलर Na2SO4, किसमें आयन ज्यादा बनेंगे? दो इसमें और एक इसमें, इसमें तीन बनेंगे, आई की वैल्यू 3, यहाँ आई की वैल्यू 2, एक के का और एक NO3 का। ये नहीं बताया था डेल्टा टीबी बराबर आई इंटू के बी इंटू एम, ये सब कांस्टेंट बता दिया उसने, आई चेंज हो रहा है बस, समझ रहे हो? क्या 1/10 कर रहा था वो, मोलर मास मांग रही थी मेरे से। लिख लो, लिख लिया ये, अब ये लिखो बेटा, कितनी देर पढ़ते हो सीरियसली बताना। हाँ बहुत पढ़ते हो, कम पढ़ा करो, इतने में तो 6 बच्चे पास हो जाए कभी कभी, तो ये तो और ज्यादा पढ़ते हो, और कम पढ़ा करो, इतने में तो मेरा पूरा पारस पास हो जाए आधा घंटा पढ़ के। बेटा ये आधा घंटा ही पढ़ता है, अंशिका, अंशिका नाम है, ये क्या करता रहता है पूरे टाइम? सोता रहता है। आज चल, ज्यादा नींद आ रही है, आज तुझे पार्टी करा के लेके आऊं आज। चलेगा? आर्यन घर छोड़ दूंगा, यहीं चल रहे पीछे अमात्रक की तरफ। आज मैं वहीं मिलूंगा तेरे को आदित्य, मैं उस दिन वहीं था, नहीं गलती सुधारना क्या है, मौज दिलाऊंगा तो जिंदगी, कुछ नहीं रखा इसमें। हाँ आई कर दूं? अच्छा लो लिखो जल्दी। हाँ बेटा, हाँ हाँ नहीं बेटा, वो बताया था, लेकिन सल्फेट तो खुद एक आयन है ना पूरा, तो ये तो एक है, तो ये एक इधर आएगा Na प्लस, और ये 2 इस पे -2 चार्ज है, तो Na 2 दे रखे हैं, तो 2 Na प्लस और SO4 -1, खत्म। और NO3 एक हो गया, नाइट्रेट अकेला है ना। मैं कर दूं? क्या कर दूं? मैंने तो लिखने को दिया है, कुछ क्वेश्चन ही नहीं दिया मैंने तो अब तक। इनके फॉर्मूले याद रखना। एक टाइप और है, देखो, जिसमें एक अल्कोहल जुड़ा हो, सिंगल OH, उसे मोनो अल्कोहल बोलते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। जिसमें दो OH जुड़े हों जिस कंपाउंड में, उसे डाइहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है बेटा, एक OH मोनोहाइड्रिक, दो OH, इसका नाम वैसे ग्लाइकॉल है, क्या बोलते हैं इसको? ग्लाइकॉल। जिसमें 3 OH जुड़े हों एक ही कंपाउंड में, उसको ट्राइहाइड्रिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। और इसका नाम वैसे ग्लिसरॉल है। तो अभी ना तेरी बारी आएगी अब क्वेश्चन की, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, तू बता देगा, एनसीईआरटी के बेटा। अभी गलती तो होंगे ज्यादा से ज्यादा, मैं लेके आया हूं ना, ये देख, अरे ज्यादा से ज्यादा गलती तो होंगे, सही मैं करवा दूंगा। ले मोबाइल खोल जी, दे रहा हूं बुक, लिख दूं बेटा क्वेश्चन, लिख दूं? देखो क्वेश्चन आया 7.1, पूछ रहा है कौन सा एल्कोहल प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्सरी है। सिंपल क्वेश्चन ये है, पहला पार्ट आया इसका, पहले सारे लिख दे रहा हूं, जो ज्यादा होशियार बनेगा फिर उससे पूछ लूंगा, जब मैं कौन तब बताना। हृदयांश बताएगा सबसे पहले, फिर आरुष बताएगा, फिर श्रुति बताएगी,
फिर अंशिका बताएगी, और फिर आर्यन बताएगा, फिर पारस वाले ब्रिलियंट है, सबसे लास्ट में बताएंगे। हाँ ये है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी बताना है सबसे पहले। एलाइलिक विनाइलिक तो बात की बात है। ये लड़की दिव्या बताएगी सबसे पहले। दिव्या, पहला वाला एल्कोहल कौन सा है? प्राइमरी, पी, एस और टी में बताना है। फिर इसके बाद ये 3 ऑनलाइन वालों का नंबर। पहला वाला क्वेश्चन, कौन सा एल्कोहल है बताओ। हाँ जब तक तुम ट्राई करो। हृदयांश, कौन सा एल्कोहल है पहला वाला? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी? प्राइमरी। प्राइमरी। आरुष, कौन सा एल्कोहल है? सर देख रहा हूँ अभी। हाँ तो देखो तुम। श्रुति, कौन सा एल्कोहल है? सर मोनोहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक। अरे वो तो सारे ही मोनोहाइड्रिक है। अरे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में पूछ रहा हूँ बेटा मैं। सर टर्सरी है ना तो। टर्सरी है, वेरी गुड वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। कमल सिंह ही पढ़ा रहा है तुम्हें, आज विश्वास हो गया। हाँ बेटा ऋषभ। हाँ प्राइमरी। हाँ अंशिका, अंशिका नाम है ना? हाँ ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है। हाँ रशिका सेकेंडरी, वेरी गुड, विश्वास हो गया, मैं ही पढ़ा रहा हूँ। हाँ बेटा कौन सा है अब? तुम सेकेंडरी बोल दो बेटा, एक ही बच्चा है। प्राइमरी टर्सरी बोल चुके लोग। देखो बेटा कैसे पहचानते हैं। OH हटाओ, यहाँ पॉजिटिव। इस कार्बन को कितने ने घेर रखा है? एक ही कार्बन ने। प्राइमरी है, प्राइमरी एल्कोहल। वेरी गुड, प्राइमरी वालों। ठीक है, दूसरे पे आ जाओ, तीसरे पे आ जाओ। इधर से दूसरा था। हाँ बेटा आदित्य, कौन सा एल्कोहल? प्राइमरी, वेरी गुड, प्राइमरी है ये। देखो यहाँ पॉजिटिव, इसको एक नहीं घेर रखा है, दो नहीं बोलोगे, इस कार्बन को सिर्फ इसने घेर रखा है। ठीक है, एक नहीं घेरा है, प्राइमरी। ये नहीं कहोगे दो आगे लगे हुए हैं। ठीक है, यहां आ जाओ, कौन सा एल्कोहल? प्राइमरी। देखो ये पॉजिटिव, एक ही कार्बन ने घेर रखा, प्राइमरी। क्या करो, सारे प्राइमरी की बकवास फैल रहे हो, फिर जल्दी जल्दी खत्म करो। हाँ रुद्र, कौन सा एल्कोहल? रे भाई, अब फिर से प्राइमरी पे आ जा। हाँ एंजल बताएगी भाई आज। सेकेंडरी। हाँ बेटा, अरे बेटा क्या, कौन सा एल्कोहल? हाँ तुम ये सेकेंडरी। हाँ बेटा दिव्या। हाँ बेटा कौन सा एल्कोहल? हाँ अब तो कुछ भी बोल देगा ये। हाँ हाँ बेटा, मोबाइल इधर दे दे यार, लेने बोल दे दे। हाँ तो मैं बात कर लूंगा, तो बंद कर दे फिर। हाँ ला जल्दी दे, रखा रहो, चला ही मत। देखो इस OH को, इस कार्बन ने, इस पे पॉजिटिव आएगा, इधर एक कार्बन और इधर एक कार्बन, सेकेंडरी। क्लियर? इस पे आओ, इस OH को कितने लोगों ने घेर रखा है? देखो इस कार्बन को इधर और एक इधर, सेकेंडरी। क्लियर? इधर देखो, इस OH को हटाऊंगा तो इस पे पॉजिटिव, एक ऊपर कार्बन, एक नीचे, एक इधर, टर्सरी। सबके आंसर लिख लो, क्वेश्चन नंबर 7.1 डाल के लिख लो। पहला वाला प्राइमरी है, दूसरा वाला भी प्राइमरी है, तीसरा वाला प्राइमरी है, चौथा सेकेंडरी। लिख लो, आंसर लिख लो। तुम्हारे स्कूल में हो गया? हाँ अरे बेटा ये स्कूल नहीं है बेटा, बैठ जा। ये तो मैं स्कूल में कहता हूँ, अभी का है क्या? हाँ स्कूल में बैठ जाती तो बेटा खड़ा रखता फिर मैं। कोई बात नहीं बेटा, बैठ जाएगा, मजे लो जिंदगी की, जब ट्यूशन पढ़ रहे हो तो। तू मत ले, देख लिया? अब आ जाओ, सुनो, मैं पूछूं ये किस टाइप का एल्कोहल है? एलाइलिक है, विनाइलिक है या बेंजाइलिक है? तो किस टाइप का एल्कोहल है ये? एलाइलिक। क्यों? देखो sp2 के बाद प्रेजेंट sp3 से एल्कोहल जुड़ा है। ठीक है, अच्छा मैं पूछूं ये किस टाइप का एल्कोहल है बताओ?
कौन सा है? बेंजाइलिक। देखो बेंजीन, वेरी गुड अंशिका। बेंजीन, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालो, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और इधर चौथा सिग्मा, sp3 कार्बन और उससे OH जुड़ा है, बेंजाइलिक। क्लियर है? अगर मैं इसका पूछूं, अब किसी का नहीं पूछ रहा, ठीक है? दो ही थे इसमें जिसका एलाइलिक और दूसरा क्वेश्चन 7.2 ये है, इन सब में से कौन सा एलाइलिक है, कौन सा विनाइलिक है और कौन सा बेंजाइलिक है? तो दिस वन इज एलाइलिक, विनाइलिक इसमें है ही नहीं और बेंजाइलिक ये है। क्लियर? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। देखो अब आओ आईयूपेक नेम पे। तो मैंने ये बताया था आईयूपेक नेम, अब नोमेनक्लेचर पे आ जाओ। आईयूपेक नेम समझ में आया? श्रुति, आरुष, हृदयांश? यस सर। तो देखो मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर को इस तरीके से बताया था कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम कार्बोक्सिलिक एसिड को देते हैं, फिर किसको देते हैं? एल्डिहाइड को देते हैं, फिर कीटोन को देते हैं, फिर एल्कोहल को देते हैं, फिर एमाइन को देते हैं, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, यही था प्रायोरिटी ऑर्डर। तो एल्कोहल को प्रायोरिटी देंगे, एल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है। अच्छा, ये जैसे मैंने नाम लिखा मिस्टर कमल सिंह, ठीक है, दिस इज प्रीफिक्स, मतलब सब्स्टिट्यूट वाले का नाम सबसे पहले आता है। ठीक है, दिस इज वर्ड रूट, ये रूट ही है, जड़ यही है, नाम है मेरा। ठीक है, तो जो मेन नाम होगा वो ये यहां आएगा बीच में, और सबसे लास्ट में आता है सफिक्स, मतलब जो फंक्शनल ग्रुप है उनके नाम। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। तो ये सब फंक्शनल ग्रुप है, इनके नाम लास्ट में आएंगे। जैसे मैं दे देता हूं CH3CH2OH, सिंपल। तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है इसमें? OH। OH किधर से पास पड़ रहा है? लेफ्ट से, राइट से? राइट से। तो हम हमेशा आईयूपेक नेम लिखते समय दो बातों का ध्यान रखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप किधर से पास पड़ रहा है और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन किधर से बन रही है ना? तो इधर से काउंट करूं या इधर से काउंट करूं, दो कार्बन की चेन है, बट OH इधर से पास पड़ रहा है 1 2, तो दो कार्बन को EH, सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो AN, है ना? नंबर लिखना चाहो कि फंक्शनल ग्रुप कौन से नंबर पे आता है वो भी लिख सकते हो, तो ईथेन 1 और OH के लिए ऑल। क्लियर है? मैं दे दूं CH3 CH2 CH2OH, तो बेटा किधर से काउंटिंग करूंगा? इधर से, है ना? तो तीन कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा? टेट्रा। बहुत बढ़िया। हाँ, प्रॉप, तो प्रॉप AN, है ना? OH कौन से नंबर पे आ रहा है? 1 पर आ रहा है, तो प्रोपेन 1 ऑल। ये दो सिंपल सिंपल लिखो, फिर हार्ड में तुम्हें दे रहा हूं एनसीईआरटी से, क्योंकि बेटा मेरा पेपर तोड़ नहीं होगा, पेपर तुम्हारा होगा, तो हार्ड तुम करो, सिंपल मैं करता हूं। तो देखो आ गया, लो हार्ड मत लिखो, मुझे पता तुम्हें लिखने में जोर पड़ रहा है। क्या करो, यहां भी लिखेंगे तो फीस किस बात की दे रहे हैं आप लोगों को? वहां इकलौता मेरे को दे रहा है। रुद्र, इसकी प्रैक्टिकल में धज्जियां ना उड़ा दी ना मैंने, तो बेटा धज्जियां तो मैं उड़ा सकता हूँ ना, नंबर भले ही 30 दे दूं तुझे। हृदयान, सबसे पहले तुम बताओगे बेटा आईयूपेक नेम। हार्ड है ये सबसे ज्यादा हार्ड है एनसीईआरटी के। तो रुद्र नंबरिंग बताएगा किधर से काउंट करने हैं, और दिव्या आप आईयूपेक नेम बोलोगे। रुद्र पहले वाले में किधर से काउंटिंग करूं? किधर से भी कर लो। वेरी गुड। हाँ दिव्या, कहीं से भी काउंटिंग कर ली, नाम बोलो। बहुत बढ़िया, चलो दिव्या और रुद्र का टर्न खत्म हो गया। अब आए रुद्र, वो अभिनव की बारी। अभिनव काउंटिंग बताएगा और अंशिका आईयूपेक नेम बताएगी इसका। हाँ, तो अभिनव किधर से काउंटिंग करूं? भाई मैंने ये पूछा काउंटिंग ही कर। क्यों उधर से कर दूं तो क्या OH दूर पड़ रहा है? सब जगह ही OH जुड़ा है, हर कार्बन पे कहीं से भी कर लो। 1 2 3। हाँ बेटा,
बहुत बढ़िया, यानी कि 3 कार्बन है बेटा। सबसे पहले प्रॉप एन लिखो, क्योंकि सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से पहले, हाँ पहले कार्बन पे भी OH है, दूसरे पे भी है, तीसरे पे, तो पहले तीनों नंबर लिखो 1, 2, 3। 3 ऑल आ रहे हैं तो ट्राई ऑल। 5th वाले का नाम ये हो गया। अब रुको ऑनलाइन वालों को देख लूं। हृदयांश, हृदयांश यस सर। बेटा तीसरे वाले का नाम बताओ, किधर से काउंटिंग करूं? सर हम OH की तरफ से, मतलब जहाँ पे OH वो की है वहां तरफ से से, स्टार्ट तो करेंगे किधर से और काउंट करा? 1 2 3, तो नाम बोलो क्या होगा? 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल। रुको दिखाई नहीं दे रहे, 1 मिनट रुको। हाँ बेटा ये लो, बताओ क्या होगा इसका नाम? 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल। हाँ 2 मिथाइल। देखो अब देखो, फंक्शनल ग्रुप सिर्फ OH है इसमें। फंक्शनल ग्रुप क्या है इसमें? बस OH। तो ये जो बच गया लटका हुआ ये सब्स्टिट्यूट है, और सब्स्टिट्यूट को हम प्रीफिक्स बोलते हैं, तो प्रीफिक्स का नाम पहले। तो CH3 को क्या बोलते हैं? मिथाइल। मिथाइल कौन से नंबर पे आ रहा है? 2 पर, तो 2 मिथाइल। 3 कार्बन को प्रॉप, सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो AN, प्रोपेन 1 ऑल। वेरी गुड। श्रुति इसे कहां से काउंट करें बेटा? सर जहाँ से OH है। अच्छा जहां पे OH है, तो यहीं से काउंट कर दो। सर नहीं, तो सेकंड नंबर पे आएगा सर, लेफ्ट साइड से। लेफ्ट से? यस। बेटा हो जाए यार। हाँ तो देखो लेफ्ट से काउंट करो, 1 2 3 4। क्या नाम हो गया? एंजल बताएगी। बहुत बढ़िया। एंजल कौन पढ़ा रहा तुम्हें? बहुत बढ़िया, इसका नाम खुद लिख लेना, 1 2 3 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। बस अब नहीं बोलना, कमल सर पढ़ा रहे हैं। 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, लिख लो सबका। नहीं बेटा, हमेशा ना OH एक फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप का नाम सफिक्स में ही लिखते हैं, तो तुम पहले तो लगा ही नहीं सकते। हाइड्रोक्सी बोल ही नहीं सकते। हाइड्रोक्सी तब बोलोगे जब इससे हायर प्रायोरिटी का एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ जुड़ा होता, COOH होता जैसे, तो हम इसके नाम आगे लिखते। फिर कौन सा 4th वाला है बेटा? लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं। आप ऐसे तो काउंट कर ही नहीं सकती, 2 कार्बन की बन रही है। ऊपर से आओ ना, देखो 1 2 3, 3 कार्बन, तो बड़ी चेन देखनी है ना। बड़ी चेन ये है 3 कार्बन की, ठीक है। तो ये आईयूपीएक नेम थे। अब सुनो, अब एक और टाइप का आईयूपीएक नेम, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। आपके पास सपोजेड साइक्लिक रिंग आ जाए जिसमें डबल बॉन्ड नहीं है, साइक्लिक रिंग के साथ कोई चीज जुड़ी हुई है, तो आप हमेशा सबसे पहले साइक्लो लिखेंगे उसके लिए आगे, ठीक है। साइक्लो नाम पहले लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास इसी में OH जोड़ दूं मैं, तो आप काउंटिंग करेंगे कार्बन की। कार्बन की काउंटिंग करो तो हर कॉर्नर पे कार्बन होता है, 1 2 3 4 5 6, वही रूल। फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन से पास पड़ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6। अब ये एक साइक्लिक रिंग है तो साइक्लो नाम पहले लिख लो, साइक्लो। 6 कार्बन को क्या बोलते हैं? हेक्स। सारे कार्बन के बीच में देखो सिंगल बॉन्ड ही है, तो एन लगाओ, और 1 पर ऑल आ रहा है तो साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल। क्लियर हो गया? क्लियर है? अच्छा तो आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, ये बताओ क्या नाम होगा? किधर से काउंटिंग करूं? फंक्शनल ग्रुप कौन सा है और कौन सा सब्स्टिट्यूट? OH फंक्शनल ग्रुप है और नीचे वाला सब्स्टिट्यूट है, तो किसका नाम पहले लिखूंगा? नीचे वाले का। तो फंक्शनल ग्रुप इधर से पास पड़ रहा है 1 2 3 4, तो 4 मिथाइल साइक्लो हेक्सेन 1 ऑल। क्लियर? बेटा पढ़ रहा, देख रही हो एंजल? बेटा बताना किसने नहीं बेटा, मैं तो बस गाइड कर रहा हूं, मेहनत तो तुम लोगों की है ना। पढ़ तो तुम लोग रहे हो, मैं तो बस एक भगवान ने जरिया भेज रखा हूं, है ना बेटा। इधर कोई जरिया वरिया नहीं, मैं ही पढ़ा रहा हूं तुम्हें। बेंजीन के ऊपर OH आ जाए बेटा,
तो इसे फिनॉल बोलते हैं। नाम देख लो पहले आईयूपीएक नेम सबका, फिनॉल। ठीक है, बेंजीन के ऊपर OH आ जाए फिनॉल। तो अगर बेंजीन के ऊपर OH तो आ ही रहा है, बट आपका CH3 भी आ रहा है, अब नाम बताओ। बहुत बढ़िया, देखो 1 2 3 4, 4 पर बस मिथाइल आ गया, बाकी पूरा फिनॉल ही है, तो 4 मिथाइल फिनॉल। ठीक है, बेंजीन के ऊपर OH फिनॉल है, तो फिनॉल के साथ बस CH3 आ गया है, और CH3 एक सब्स्टिट्यूट पार्टिकल है, और ये आ कौन से नंबर पे रहा है? 4 पे आ रहा है, तो 4 मिथाइल फिनॉल। ठीक है, तो रसिका का नंबर, रसिका बेटा बेटा बताओ। है? क्या बोला इनने? 2 के बाद डाइमिथाइल बोल दिया बस। हाँ, 2,4 डाइमिथाइल फिनॉल। बहुत बढ़िया। कौन पढ़ा रहा बेटा? ये फिनॉल वाले हो गए आईयूपीएक नेम। एल्कोहल वाले करा दिए, अब ईथर वाला आ जाओ। देखो ईथर वाला थोड़ा हार्ड पड़ता है, ईथर वाला, बट मैं पढ़ा रहा हूं तो सिंपल ही लगेगा। देखो कैसे करते हैं, समझना। देखो ईथर क्या होता है? 2 एल्काइल ग्रुप के बीच में ऑक्सीजन आना। समझना ध्यान से, श्रुति, हृदयांश, आरुष, 2 एल्काइल ग्रुप के बीच में ऑक्सीजन आना ईथर होता है। तो ये एक ईथर लिखा हुआ, 2 एल्काइल ग्रुप के बीच में ईथर आ गया, ओ आ गया, है ना। इसका आईयूपीएक नेम कैसे लिखते हैं? किसी एक एल्काइल का एल्क लिखते हैं, जैसे एल्काइल में YL हटाओ, एल्क लिखो, उस एल्क के साथ ऑक्सी जोड़ो, एल्क ऑक्सी, और आगे वाले को एल्केन बना के लिख दो। जैसे अब समझो, जैसे यहां दोनों तरफ कार्बन के नंबर सेम है, तो किसी भी एक एल्क को पकड़ो, एक कार्बन को मैथ बोलते हैं तो मैथ, और ऑक्सी, और एक कार्बन को मैथ बोलते हैं तो मैथ के साथ AN लगा दो, तो मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन हो गया। बट ये तो सिंपल है, बट अगर ऐसा आ जाए CH2 CH3, अब दोनों तरफ कार्बन अलग अलग नंबर है, एक तरफ एक कार्बन है, एक तरफ 2 कार्बन है, तो हम हमेशा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को काउंट करेंगे, और जो शॉर्ट वाला कार्बन होगा, जहां कम कार्बन होंगे उसके साथ ऑक्सी जोड़ेंगे। क्लियर है? जहां कम कार्बन होंगे उसके साथ ऑक्सी जोड़ना है, और जहां ज्यादा कार्बन होंगे उसके एल्केन के रूप में लिखना है ना। तो देखो, अब देखो मैं फंक्शनल ग्रुप इस किसका आईयूपीएक नेम लिखूंगा? जहां लॉन्गेस्ट चेन है, तो लॉन्गेस्ट चेन ये है, तो 1 2, फंक्शनल ग्रुप इधर से ही पास पड़ रहा है ना। तो 1 पर क्या आ रहा है? CH3O, तो इसको तो मिथॉक्सी लिखोगे, यानी कि 1 मिथॉक्सी, और 2 कार्बन को एथ, और इसको एन बना के लिखना है। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? नहीं आया? एक और कह रही क्या चल रहा है, आगे बढ़ो ना। ये देखो ये आ गया, एक तरफ एक कार्बन है, एक तरफ 3 कार्बन है। किसका आईयूपीएक नेम लिखूंगा? किसका कॉमन नेम लिखूंगा बेटा? किसका आईयूपीएक नेम लिखूंगा? जहां ज्यादा कार्बन है, ज्यादा कार्बन इस तरफ है, इसका आईयूपीएक नेम लिखूंगा, इसको ऑक्सी के साथ जोड़ के लिखूंगा। अब देखो ये ऑक्सी कौन से नंबर पे आ रहा है? तो जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा है उधर से काउंटिंग करो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की, तो 1 2 3, है ना। तो 1 पर क्या बना? मिथॉक्सी, तो 1 मिथॉक्सी, और 3 कार्बन को प्रॉप और ANE जोड़ दो। क्लियर है? क्लियर है? नाम मैं लिख दूंगा, बस आप बताना किसके साथ ऑक्सी जोड़ना है। मैं कुछ कंपाउंड दे रहा हूं, ठीक है, NCERT के। भाई तुम बड़े गुस्से में देख रही हो, हैं? मैंने तुम्हारे पैसे ले लिया। देखो जैसे आ गया, जैसे ये आ गया। हार्ड वाले तुम करो, सिंपल वाले मैं करूंगा। बस इन दोनों में ही बता दो पहले, किसके साथ ऑक्सी जोड़ूंगा हृदयांश, और किसका नाम लिखूंगा? हृदयांश, किसके साथ ऑक्सी जोड़ू इसमें? है बेटा, क्या कह रहे हो? श्रुति, किसके साथ ऑक्सी जोड़ू? CH2 CH3 के साथ। बढ़िया। देखो ये लॉन्गेस्ट कार्बन 6 कार्बन है यहाँ, इसका तो आईयूपीएक नेम लिखना है, तो इधर से
इधर से तो ये तो 1 पे हो गया, इधर कार्बन काउंट करोगे तो 1 इथॉक्सी फिनाइल नहीं, ये एक हाइड्रोजन निकल के बना है, एक हाइड्रोजन निकाला होगा तभी तो ये इतना बड़ा ग्रुप जोड़ा होगा, तो वो पहले से ही बेंजीन था, तो बेंजीन लिखो 1 इथॉक्सी बेंजीन। तो इसका आईयूपीएक नेम बता दो क्या होगा, 1 मिथॉक्सी बेंजीन। बहुत बढ़िया, कितना बढ़िया पढ़ाता हूं मैं, है ना। अब आ जाओ, अब एंजल बताएगी। एंजल, ये क्वेश्चन आया कूदता हुआ, कह रही है एंजल दीदी ही बताएंगे। अरे बेटा आज तुम बहस चरानी ना कहीं। हाँ चल, अरे बेटा मैं मजाक कर, चलो बताओ। हाँ 1 मिनट रुक गया, बस हो गया, ठीक है। हाँ बेटा, किधर से किसका आईयूपीएक नेम लिखूंगा, किसका कॉमन, ये काउंट करूंगा। हाँ बेटा बोलो, किसका आईयूपीएक नेम लिखूंगा, फंक्शनल ग्रुप क्या है इसमें, ओ, तो काउंटिंग तो इधर से ही होगी 1 2 3 4, 4 कार्बन। लेकिन इसमें एक सब्स्टिट्यूट ग्रुप आ रहा है CH3, तो 3 मिथाइल, इसको लिखो। 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं तो ब्यूटॉक्सी, और C6H5 बेंजीन। बेटा पकड़ना, मेरी पार्टी का कॉल आ गया। मैं अभी जस्ट कोचिंग पहुंचा हूं, जस्ट 1-1.5 घंटा। अरे यहाँ एक मात्रा के पास तो हाँ तो मैं कोचिंग आ गया था कल कल वहां पहुंच गया इसी पर। अरे नहीं, हाँ अच्छा, हाँ वो लेने वाला है। चलो हाँ तो आगे नेपाल, नेपाल वाले बंद ने क्या मामला है, चलो तो आप थोड़ी देर में, आप घर पे ही हो, अच्छा चलो मैं कॉल करता हूँ घर पे। मेरी मम्मी ने कहा घर आइयो सीधा, ये तो टरकाना पड़ेगा ना इसको। हाँ समझ में आया बेटा, लंच मेरी मम्मी देती बना के भाई, सुबह खाना भी ना मिलेगा। हाँ घर चली गई अपने मेरी बीवी। तो आईयूपीएक नेम ईथर के भी हो गए, ठीक है। तो आपके पास एक क्वेश्चन आया, देखो इसका बता दो, ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। बताओ क्या होगा, इसका आईयूपीएक नेम क्या होगा, लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, हाँ लॉन्गेस्ट चेन तो यही है 3 कार्बन वाली, इसका आईयूपीएक नेम लिखा जाएगा, उसका कॉमन नेम। अब ये आ कौन से नंबर पर आए तो देख लो, 1 2 3, 3 कार्बन की चेन इसे काउंट करोगे तो 2 पर इथॉक्सी प्रोपेन, लिख लो। कितना टाइम हो गया, हो गए, हाँ 6 बज गए, कौन है, पढ़ाया हुआ है मैंने, देख फोटो पड़ा होगा सबसे नीचे मेरे से, मतलब किसी बाटी को देख लेंगे तो ये कहेंगे भाई छोड़ते हो किसी को ना, इतना पढ़ाया हुआ मैंने, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना, ये आपके आईयूपीएक नेम, ठीक है। आईयूपीएक नेम, क्लासिफिकेशन, एल्कोहल फिनॉल ईथर के कैसे करते, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन करना, आज जाके घर जाके एनसीईआरटी के क्वेश्चन करना, एनसीईआरटी जितनी ज्यादा सॉल्व करोगे उतने अच्छे नंबर आएंगे, नहीं होगा तो मुझसे पूछना, ठीक है। तो आज के लिए इतना, ठीक है बेटा। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करना इन सब टॉपिकों पे।